लेकिन मैंने हर दादी दीदियों का, वरिष्ठ भाइयों का, सबका डेंटल ट्रीटमेंट किया है। चाहे वो दादी जानकी हो, चाहे प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, रतनमन दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, चंद्रमणि दादी, अपने भाई साहब आतम भाई, सूरज भाई, निर्भय भाई, रामनाथ भाई, सबका मैंने ट्रीटमेंट किया होगा। और अभी मैं जब भी टूर करती हूँ तो हर एक स्थान से कोई ना कोई मुझे जरूर कहते हैं, बहन जी आपसे हमने ये कराया था, आपसे हमने ये कराया था, ये ट्रीटमेंट। तो डेंटल केयर की बहुत आवश्यकता है और लोग सभी भाई बहनों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि आज का समय शरीर का भी चलते ही रहते हिसाब किताब। तो 4 बातें हैं शॉर्ट में। पहली बात है स्वच्छता। अगर हम अपने दांतों को स्वच्छ रखें, साफ रखें, तो दांतों में कोई बीमारी आने का कारण नहीं है। तो आप सभी कहेंगे कि हम तो ब्रश करते ही हैं, साफ करते ही हैं, लेकिन साफ करने का जो तरीका है वो प्रॉपर तरीका क्या है वो मैं बताना चाहूँगी। तो प्रॉपर तरीका है ब्रश करने का, तो पहले थोड़ा सा गोल घुमाने का और फिर अप एंड डाउन ब्रश करने का है। ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करने का है। फिर दांत के 5 सरफेस है, बाहर, अंदर, ऊपर, दायां और बायां। 5 सरफेस है एक दांत की, पांचों साफ होनी चाहिए। तो हम बहुत सारे पेशेंटों में देखते हैं सिर्फ बाहर से साफ करके बस साफ हो जाता है, अंदर कोई साफ नहीं करता है। जो चबाने के पार्ट्स हैं उसको भी साफ नहीं करते, इसलिए कीड़ा लगता है, सड़न पैदा होती है। और फिर जो दांत के बीच में स्पेस होता है वहाँ पे खाना फंसा रहता है, छोटे छोटे फूड पार्टिकल फंसे रहते हैं और वो दांतों में सड़न पैदा करते रहते हैं। इसलिए प्रॉपर ब्रशिंग, सब जगह ब्रश लगना चाहिए और अप एंड डाउन ब्रश, ऊपर नीचे ब्रश करना होता है। ऐसे ऐसे ब्रश नहीं करना है, जोर से नहीं करना है और हार्ड ब्रश नहीं करना है। इसके साथ साथ रात्रि को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 5-6 घंटे जो सोते हैं तो रात भर मुंह में जो भी खाया हुआ है आपने दिन भर का, और वो रात को अगर मुंह में रह गया, रह ही जाता है, बिना ब्रश किए निकलता नहीं है, कहीं ना कहीं फंसा ही रहता है। तो वो अच्छी तरह रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि अगर 6 घंटे तक एक ही जगह पे फूड पड़ा रहेगा तो वो खाना जो है बैक्टीरिया, सड़न फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा और वो दांत में सड़न पैदा करेगा। तो रात्रि को भी ब्रश करके सोना बहुत बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है, जो सॉफ्ट चीज़ें हैं जैसे ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, चॉकलेट हो गए, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब दांतों में चिपक जाते हैं। आजकल का लोग यही फूड खाते हैं, केक हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण नहीं खाते, ब्राह्मण भी खाते हैं, केक बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें, बिस्कुट बनते हैं, ये सब आजकल जो क्या बोलते हैं ओवन में बनते हैं, ये सब चीज़ें वही है जो बाहर वो है। भले हम बाहर का नहीं खाते लेकिन यहाँ भी बनता ही है, खाते हैं हम सब घरों में भी। तो पहली बात स्वच्छता। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि दांतों के मसूड़ों के पास छोटी छोटी गंदगी जम जाती है, काला काला पीला पीला जम जाता है। तो क्या है, इसमें दर्द नहीं होता है। तो दर्द नहीं होता तो क्या सोचता है पेशेंट लोग कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, जब दर्द होगा तभी हम जाएंगे। लेकिन ये जो मसूड़ों के पास गंदगी जमती है जब पहली स्टेज में होती है तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर उसको सफाई नहीं कराते, 6 मास, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कोई तो बिल्कुल कराते ही नहीं है ना, तो क्या होगा, गंदगी के ऊपर गंदगी, गंदगी के ऊपर गंदगी, ढेर जमता जाता है। और हम सोचते हैं हमें तो कोई दर्द नहीं और कोई दांत तो हिल नहीं रहा, इसलिए हमें तो डेंटिस्ट, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो गंदगी मसूड़ों में जमती है, इसको 6 मास में या साल में तो जरूरी, विदेश में तो 3 मास में सफाई करा लेते हैं, लेकिन चलो भारत वाले 6 मास में एक बार स्केलिंग करा सकते हैं, नहीं तो 1 साल में तो बहुत ज़रूरी है। स्केलिंग मेडिकल भाषा में स्केलिंग कहते हैं, कॉमन भाषा में क्लीनिंग कह सकते हैं, लेकिन स्केलिंग मतलब जो मसूड़ों के पास गंदगी जमती है उसको साफ करना स्केलिंग कहलाता है।
अगर नहीं कराएंगे, ठीक है, नहीं कराएंगे तो वो इन्फेक्शन वो क्या करेगी, वो गंदगी क्या करेगी, गंदगी तो क्या करेगी, नुकसान, मच्छर कीड़े पैदा करेगी। इसी प्रकार वो बैक्टीरिया जो होगा क्या करेगा, मसूड़े को और हड्डी को गलाना धीरे धीरे शुरू कर देगा। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो गलती जाती है, फिर एक दिन दांत हिलने लगते हैं, जिसको पायरिया कहते हैं, जिसको कहते हैं कि सब दांत निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए 99% लोगों को ये गंदगी मसूड़ों में जमती ही है, क्योंकि आज का जो फूड है, जो पेट के प्रॉब्लम्स हैं और कोई बीमारियां, तो ये जमता ही है सभी को, 99% को, इसलिए कराना जरूरी है। इसके बाद जो है एक भ्रांति होती है कि दांत हिल जाते हैं, सफाई कराते हैं तो दांत हिल जाते हैं। वास्तव में दांत हिलते नहीं हैं, लेकिन वो जो गंदगी निकल गई, वो गंदगी के कारण टाइट लगता है, कि हमें लगता है कि टाइट है, लेकिन जब वो गंदगी निकल गई तो ऐसे लगता है दांत खुले हो गए, मतलब ढीले हो गए। लेकिन ये सब भ्रांति है, एजुकेशन ना होने के कारण, इसलिए ढीले नहीं होते हैं। 1-2 दिन लगता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। चक्कर में भी नहीं करवाते, ऐसे लगता है जैसे हमारे दांत वो, हाँ लगता है, क्योंकि आप देखो, आपके कमरा घर में साफ करते हो तो ऐसे लगता है कमरा जैसे खुला हो गया, सफाई करते हो ऐसे लगता है कमरा बड़ा हो गया, वास्तव में कमरा तो वही है। और जीभ क्या है, बहुत सेंसिटिव होती है। अगर एक तिनका भी कहीं फंसा है दांत में, तो जब तक वो तिनका निकलेगा नहीं, तब तक वो जीभ उधर ही जाती रहेगी। तो जीभ क्या है, घूमती रहती है, उसको फील होता है कि खुले हो गए, वास्तव में खुले नहीं होते। और जितना हम जल्दी करा लेते हैं, अगर हम 10 साल में कराएंगे तो और ही खुले लगेंगे, 10 साल बाद कराएंगे तो खुले लगेंगे, लेकिन अगर 6 मास में करा दिए तो थोड़ा ही जमा है, पर ज़्यादा फील भी नहीं होता है। यह दूसरी बात। तीसरी बात क्या है और चौथी बात क्या है, शॉर्ट में बता देती हूँ। तीसरी बात है, दांत में जो कीड़ा लगता है, पहली स्टेज में दर्द नहीं होता, दूसरी स्टेज में दर्द नहीं होता। जब वो कीड़ा शब्द मोटी भाषा है समझाने के लिए, कीड़ा कोई ऐसा चलता फिरता दांत में नहीं होता जो बस वाले, ट्रेन वाले कह दें, ट्रेन में कोई व्यक्ति आके कि देखो ये आपका मैं कीड़ा निकाल के दे देता हूँ और आप पैसे दे दो, या दवाई कोई छोटी मोटी दे करके आपका कीड़ा निकाल देता हूँ। ऐसा कोई कीड़ा निकालने वाला, दिखने वाला नहीं होता। कीड़ा तो मोटी भाषा में कहा जा सकता है, लेकिन बैक्टीरिया जो सड़न है वो दांत में लगते लगते धीरे धीरे जब 3rd स्टेज पे पहुंच जाती है, अंदर तक पहुंच जाती है, तब पेशेंट को दर्द होता है, तब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हम कहेंगे पहले तो लगे नहीं। दूसरी बात, अगर लगा है तो पहली दूसरी स्टेज में ही हमें ट्रीटमेंट लेकर के बचाना चाहिए। तीसरी स्टेज में दर्द होने तक इंतज़ार नहीं करना है। तो फिर जो है दर्द हो गया तो दवाई दे देते हैं डॉक्टर, फिर आने के लिए बोलता है, एक्सरे के लिए बोलता है, खर्चा के लिए बोलता है। फिर बहुत सारे लोग कोई खर्चा नहीं करना चाहते, फिर बहुत सारे लोग जो है उनके पास समय नहीं है बार बार डेंटिस्ट के पास जाने का, इसलिए क्या कहते हैं, बस दर्द है निकाल दो, दर्द है निकाल दो। लेकिन निकालना नहीं है, किसी भी हालत में दांत को बचाना है। समय लगता है, धन लगता है, लगा लीजिए, लेकिन अपना दांत बचा लीजिए। तो दांत को रूट कैनाल कर सकते हैं, कैपिंग कर सकते हैं। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर किसी भी कारण से अगर दांत निकल गया है तो उसको बनाना बहुत 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 जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब एक 32 में से 30 में से 2 निकल गया, 28 है, खाना तो खा ही रहे हैं, काम तो चल ही रहा है ना। लेकिन नहीं, अगर एक निकला है या 2 निकले हैं, एक निकला है, नीचे का निकला है, तो क्या होगा, इसका ऊपर वाला धीरे धीरे नीचे आएगा। ऊपर निकला है तो धीरे धीरे नीचे वाला ऊपर जाएगा। फिर मानो एक यहाँ निकला है तो आसपास वाले भी मुड़ने शुरू हो जाएंगे, उधर मूव होने शुरू हो जाएंगे। तो मूव होने शुरू, खाली जगह पड़ी हुई है, मूव होने शुरू हो जाएंगे तो बाकी दांतों में सब में जगह बनेगी, सब में, क्योंकि इधर जगह पड़ी है
और हम प्रेशर भी दे रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, प्रेशर भी पड़ रहा है, तो इधर मुड़ते जाएंगे ये दांत, तो बाकी सबका लाइन खराब हो जाएगा, सबके बीच में स्पेस आ जाएगी। स्पेस आना माना खाना फंसना, खाना फंसना माना दांतों में सड़न पैदा होना। तो इस प्रकार से बनाना भी बहुत जरूरी है। और एडवांस डेंटिस्ट्री बहुत आजकल हर प्रकार का ट्रीटमेंट उपलब्ध है डेंटिस्ट्री में, तो हमें लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखना है। ओम शांति।